देखें तो इन 3 चरणों में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका। राजधानी दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि देश को अब बीजेपी की तानाशाही सरकार मंजूर नहीं है। इनके संविधान बदलने के मंसूबे के खिलाफ देश की जनता खड़ी हो रही है। जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करके इनके संविधान बदलने के मंसूबे को नाकाम कर रही है। हम लोग अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की साजिशन गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत घर घर तक गए। इसके बाद हम दिल्ली के लगभग सभी सभाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही अगले चरण में सुनीता केजरीवाल जी रोड शो आयोजित किया जाएगा। अब हम अपना चुनाव प्रचार अगले चरण में लेकर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन लोगों ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आपको खत्म कर देंगे, लेकिन इनका ये मंसूबा नाकाम हो गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी से हमारी पार्टी और भी मजबूत हुई है। कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह आ गया है। इन लोगों को लगा कि ऐसा करके ये 400 सीटें प्राप्त कर लेंगे और अपनी तानाशाही जारी रखेंगे, लेकिन इनका ये दाव इनके ही खिलाफ हो गया। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूरे देश से जो खबर आ रही है वो इस बात को दिखा रही है कि देश को भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा मंजूर नहीं है। लोग इस बात के लिए लगातार इकट्ठे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि 400 सीटें जीत करके भारत के संविधान को बदला जाएगा, ये देश किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का गुप्त मिशन है, जो सीक्रेट मिशन है, उसे कामयाब नहीं होने देगा। और इसके संकेत 3 चरण के मतदान से मिल रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थीं, हर राज्य में जिस क्षेत्र में अभी तक मतदान हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पहले से पता था, इसलिए जिन नए राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी अपने एक्सटेंशन की, वहां पर भी उसे जनता स्वीकार नहीं कर रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला। भारत के गांव से लेकर के दुनिया के हर हिस्से तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की सरकार की तानाशाही का विरोध हुआ, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे देंगे। इस तारीख तक के लिए हमने लगातार इसको कंटिन्यू रखा है। अब दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे 7 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। 3 सीटों पे जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट, वहां भी कैंडिडेट्स का नामांकन हो चुका है। अब हमने फैसला लिया है, ये जो कैंपेन है इसका चौथा चरण हम 13 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। 13 मई से लेकर के 23 मई तक। 23 मई को लास्ट प्रचार का दिन है, 23 मई को प्रचार बंद हो जाएगा। तो ये 10 दिन का इंटेंसिफाई कैंपेन आम आदमी पार्टी अपने चौथे चरण का कैंपेन जो है उसको लेकर के अब जनता के बीच में जाएगी। इसके लिए हमने 4 मुख्य तौर पर अलग अलग जो समाज का हिस्सा है उनको हम टारगेट कर रहे हैं। जो हमारा जो चौथे चरण का कैंपेन है
उसमें हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा से ट्रेड टाउन हॉल हम शुरू करेंगे, जो सभी लोकसभाओं में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। दूसरा, हम लोग पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से ग्रामीण पंचायत की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली लोकसभा से महिला संवाद की हम शुरुआत करेंगे और साउथ दिल्ली लोकसभा से पूर्वांचल समागम की शुरुआत करेंगे। ये जो चारों अलग अलग जो सोशल सेगमेंट है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों में इनका एक अहम रोल है। पूर्वी दिल्ली से ट्रेड टाउन हॉल, पश्चिमी दिल्ली से ग्रामीण पंचायत, नई दिल्ली से महिला संवाद और साउथ दिल्ली से पूर्वांचल समागम। ये हम इन लोकसभा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 13 तारीख से 23 तारीख के बीच में ये सभी कार्यक्रम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।